नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को ऋषि मार्कंडेय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से तपस्वी अपनी अटूट भक्ति के बल पर ईश्वर को प्रसन्न कर अमर हुए हैं, उसी प्रकार भक्त महर्षि मार्कंडेय की कहानी है। मृगसंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग हुआ। मृगसंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना सिर खुजलाते रहते थे, इसीलिए मृगसंग ने उनका नाम मृकंडु रख दिया। मृकंडु में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में बहुत तेज था। अपने पिता के पास रहकर उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन किया। अपने पिता की आज्ञानुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुदति से विवाह किया। मृकंडु जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या की। अपनी कठोर तपस्या के बल से भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि से कहा कि आप अपनी इच्छानुसार वरदान मांग सकते हैं। तब मुनि मृकंडु ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने महर्षि मृकंडु से कहा कि आपको दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए। महर्षि मृकंडु ने कहा कि हे प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र चाहिए, भले ही वह अल्पायु हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर महर्षि मृकंडु और मरुदति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम मार्कंडेय रखा गया। ऋषि मृकंडु के बालपन से ही मार्कंडेय के अंदर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का दीप जलाया। मार्कंडेय को शुरू से ही भगवान शिव के बारे में तथा उनकी महिमा के बारे में बताया करते थे। मार्कंडेय को धीरे धीरे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ने लगी। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। वह अल्प आयु था। यह बात मार्कंडेय की माता मरुदति को दिनों दिन खाए जा रही थी। जिस दिन मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन था, मार्कंडेय की माता मरुदति रोने लगी। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आधी रात को मार्कंडेय की आंख खुल गई और वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ जंगल की ओर चला गया और वहीं पर शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। उधर यमराज ने अपने 2 दूतों को मार्कंडेय के प्राण हरण के लिए भेज दिया। दोनों दूत मार्कंडेय के प्राण हरण करने के में असमर्थ रहे। फिर यमराज को स्वयं आना पड़ा। यमराज ने जैसे ही अपना मृत्युपाश मार्कंडेय के ऊपर फेंका, भगवान शिव की कृपा से मृत्युपाश भी मार्कंडेय का कुछ न बिगाड़ सका। यमराज ने जब दोबारा मार्कंडेय का प्राण हरण करने के लिए आगे बढ़े,
उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। भगवान शिव यमराज के ऊपर क्रोधित हो गए और बोले कि शिव आराधना में लीन हमारे भक्त के प्राण हरण की तुमने दुसाहस कैसे कर लिया। मत भूलो कि तुम सिर्फ काल हो और हम महाकाल हैं। यमराज बोले कि हे प्रभु, मार्कंडेय का जीवन का अंतिम दिन था और आज ही मार्कंडेय का प्राण विधि के विधान के अनुसार हरण करना था। भगवान शिव बोले कि हम मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर सिर्फ मार्कंडेय को दीर्घायु ही नहीं अपितु मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान भी देने आए हैं। यमराज अपनी भूल की क्षमा याचना करके और मार्कंडेय को प्रणाम करके वापस चले गए। भगवान शिव ने मार्कंडेय को दीर्घायु और अमृत का वरदान प्रदान कर दिया। मार्कंडेय के पिता मृकंड और माता मरुदती भी भगवान शिव के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी मार्कंडेय ऋषि की कहानी आप सभी बहन और भाइयों को